आने वाला कोई ना कोई नजदीक का व्यक्ति होता है और हम उसको नाराज करना नहीं चाहते और हम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये आरसीएम की शुरुआत नहीं है। आरसीएम की शुरुआत होती है उस व्यक्ति को सेमिनार में लाने से। और 2-3 महीनों के बाद जीन में एक सेमिनार था, जैसे आज आपके यहां पर है, इतना बड़ा तो नहीं था। और उस सेमिनार के चीफ गेस्ट थे ओपी शर्मा जी, जो राजस्थान गवर्नमेंट में उस समय ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। दैट वाज क्लास 1 पोस्ट। और संडे के दिन वो सेमिनार था और वत्स साहब सुबह सुबह मेरे घर पर आए और आते पूछा, सर आज का क्या शेड्यूल है? मैंने कहा आज तो संडे है, कोचिंग सेंटर बंद होता है, फ्री, कोई फिल्म देख लेंगे, बच्चों का होमवर्क चेक कर लेंगे, कोई बाजार में काम कर लेंगे। और जैसे उनका फ्री है तो उनका आज एक सेमिनार है जो बिजनेस हमने शुरू किया था। और जैसे ही सेमिनार का नाम लिया उसी टाइम 10-5 काम मैंने गिना दिए, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा काम उसी दिन होते हैं जिस दिन सेमिनार होता है ना। वैसे तो पूरा खाली होता है। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत बड़े सारे बहाने बनाए, लेकिन वत्स साहब ने एक नहीं सुनी और लास्ट में मेरी बाजू पकड़ी और मुझे चेतक स्कूटर पे बिठा करके सेमिनार में ले गए। हेलो, उस सेमिनार में जाने के बाद मुझे पता चला कि आरसीएम क्या है। उस सेमिनार में जो आंकड़े दिखाए गए, जो सेमिनार में बताया गया, उसने मुझे प्रेरित किया कि वास्तव में यह काम मेरी जिंदगी में मुझे जरूरत है इसकी और मुझे करना। यह सेमिनार का इफेक्ट था। जैसे ही सेमिनार शुरू हुआ मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था और लास्ट में जैसे आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है, लास्ट में ओपी शर्मा जी को बुलाया गया और जैसे ओपी शर्मा जी स्टेज पे उन्होंने अपना परिचय दिया कि माई सेल्फ ओपी शर्मा, आई एम ज्वाइंट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट, क्लास 1 ऑफिसर। जैसे उन्होंने क्लास 1 बोला तो आधी तो इनको वही सेट होगी कि यार इतना बड़ा आदमी कर रहा है तो इसका अंदर काम तो करने लायक है। कई लोगों को क्या लगता है कि ये काम उन लोगों का होगा जिनके पास कोई काम। उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें बतानी शुरू की और उन 2-3 चीजों को सुनने के बाद जो मैंने अपने किसी एकेडमिक कोर्स में, जो मैंने अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में, जो मैंने किसी अपने दोस्त के रिसर्च में सुना था, वो चीजें उन्होंने उस दिन बताई। और कमाल की बात देखिए, वो सारी की सारी चीजें अंदर आ गई। जब वो बताना शुरू करे, वो बड़े बड़े आंकड़े बताए, इस काम को करने से जिंदगी बदल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, आने वाली पीढ़ियों को काम करने की जरूरत, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। और उस हॉल में 2 प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए थे। एक उस प्रकार की मानसिकता के थे जो ये सोच रहे थे यार कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, हेलो, उन्होंने इस कान से सुना, इसे निकाल दिया। और मेरे से गलती ये होगी, मैंने उन बड़ी बड़ी बातों पर यकीन कर लिया। हेलो, मैंने मान लिया कि जो बोल रहा है ये सही हो सकता है। और उसका परिणाम देखिए, मैंने जब किट खरीदा था 1500 रुपए लेके मैंने किट खरीदा था और आज मेरा सालाना टर्नओवर लगभग 400 करोड़ का होता है। ये उसकी बात पे यकीन करने का परिणाम हुआ है। और जिन लोगों ने इस कान से सुनने से निकाला, मेरे सारे जो लेक्चर साथी, उस टाइम मेरे कई सारे साथी मैंने ज्वाइन कराए थे, या तो रिटायर हो चुके हैं या भी रिटायर होने वाले हैं। कई सारे रिटायरमेंट के बाद भी प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। हेलो, क्योंकि आज महंगाई के दौर में एक इनकम से काम चलना पॉसिबल। एक बच्चा किसी प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज में चला जाए ना सर, तो घर में इतनी हिम्मत नहीं कि हम 50 लाख 80 लाख देकर उसकी एडमिशन करवा देंगे। यानी कि पैसे की जरूरत तो है, वो सारे के सारे उस समय को समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो सारे इस बात पर पछता रहे हैं कि काश उस समय हम भी आपके साथ शुरू कर लेते तो आज हमारा भी लेवल बहुत बड़ा होता है। तो मेरे आपसे निवेदन है, हो सकता है आज यहाँ भी कुछ बड़ी बड़ी बात बताई जाए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर से सुनकर इधर से निकाल भी सकते हैं और मेरी की तरह यकीन करने की गलती भी कर सकते हैं। हेलो, और यकीन कर लिया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत स्पीड से बढ़ रही है। 2 साल के बाद यदि मैं आपसे मिलूंगा और आपने शिद्दत से काम किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 2 साल में कम से कम 2-3 लाख रुपए की इनकम तो पक्का आपके घर में मंथली शुरू हो सकती है। चाहते हैं ऐसा? उन्होंने 2-3 चीजें वहां बताई, फिर मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहली चीज उन्होंने, एक जब अपनी बातचीत शुरू की ओपी शर्मा ने, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आज तक इस दुनिया में नौकरी करके ना कोई अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। हेलो, हमारे बीच में कितने साथी हैं नौकरी करने वाले? बहुत साथी। ये गलतफहमी मुझे भी थी, क्योंकि पे स्केल मेरे भी लेक्चर की उस टाइम जब इतने बड़े पे स्केल थे, लेकिन ठीक ठाक नौकरी थी और आप तो अच्छे स्केल आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नौकरी करके ना आज तक कोई अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया,
आजकल तो हमारी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, उस समय स्कूल का क्लर्क ट्रेजरी से वेतन निकलवा के लाता था और फिर एक एक टीचर को बुला करके उनको कैश देता था और गिन गिन के देता था। कई बार तो थूक लगा के मिलता था, है ना, क्योंकि एक नोट चिपक के चला गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा गिन कर कमाता है। हेलो, उसके पास और कोई सोर्स होता नहीं, और जो व्यक्ति गिन कर कमाता है वो गिन कर ही खर्च करता है। सही बोल रहा हूं? और एक बहुत बड़ी बात बोली, गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को अमीर नहीं कहा जा सकता है। हेलो, मुझे लगा कि ये तो स्थिति मेरी भी है। सैलरी जब मिलती है ना 1 तारीख को, तो घर आते आते आधी तो रास्ते में खर्च हो जाती है, दूध वाले का, किराना वाले का, है ना, सब्जी वाले का, फल वाले का, उसका बहुत सारे बिल रास्ते में निकल जाते हैं, और महीना का लास्ट आते आते तो जेब में कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा होता है ना। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में अमीर बनना, तो आपको एक बिजनेस करना चाहिए। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किया है। लेकिन बिजनेस करने के 2 तरीके, एक तो आप पूंजी लगा के बिजनेस करें, उसमें हो सकता है आपका बिजनेस चले या ना चले, बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी लायबिलिटीज है। लेकिन आज मैं आपको जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो है। यह बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो है, और जब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो आपका कोई रिस्क नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है, और यदि चल गया तो यह आपके ट्रेडिशनल बिजनेस से 1000 गुना बड़ा हो सकता है। तो धीरे धीरे बातों पे मैं जाना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो अक्सर मैं मीटिंगों में शेयर करता हूं। यह बिजनेस आपको पैसा तो देगा, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनमें से 97% लोग केवल एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। आप कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े वकील हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये वकालत से पैसा केवल और केवल तब तक आएगा जब तक आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जिस दिन भी कोर्ट में जाना बंद, इनकम आनी जीरो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप इस शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं, दूर दूर से मरीज आपके पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये पैसा आपके घर पर तब तक आएगा जब तक आप पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। जिस दिन पेशेंट देखना बंद, इनकम आना। तो उन्होंने बताया इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये आपको केवल एक्टिव इनकम नहीं देता, यदि आप इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हो, ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक इनकम देने का एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है, और एक बार इसको बिल्ड कर दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत। तो उस मीटिंग में मैं गया तो था, जबरदस्ती ले जाया गया था, लेकिन मीटिंग में बैठे बैठे मुझे लगा कि मैं जो आज काम कर रहा हूं उसमें पैसा तो है लेकिन पैसिव इनकम नहीं है, उसमें टाइम की फ्रीडम नहीं है, उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और ये काम आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा काम है। तो क्यों ना इस काम को शुरू किया जाए। और जैसे ही मैं इस काम के प्रति थोड़ा सा मन में पॉजिटिव विचार आया तो मेरे सामने एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि 14 घंटे तो रोज काम करता हूं, आरसीएम करने के लिए तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, टाइम तो है ही नहीं। और देखिए उस मीटिंग का कमाल, मैंने उस मीटिंग में बैठे बैठे डिसीजन ले लिया कि आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद, और जो 6 घंटे कोचिंग सेंटर में लगाता हूं, यदि ये 6 घंटे फील्ड में आरसीएम को बिल्ड करने पे लगाए जाए तो ये बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। ये किस दौर की बात है सर? आज से 24 साल पहले, जब आरसीएम में केवल एक प्रोडक्ट होता था, भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो डिसीजन तो थोड़ा जोरदार था ना? हाँ जी, और डिसीजन तो ले, लेकिन आना तो घर पे था। और जब घर आके सारी कहानी सुनाई तो घर वालों ने पीठ थपथपाई होगी। मुझे पता कितना टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर किया नहीं गया, टॉर्चर करवाया गया। जहां जहां से प्रेस में डलवाना था डलवा गया, कि कोई गलत फैसला कर लिया तो कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें। मेरे स्कूल वालों ने मजाक करना शुरू किया, लेकिन मुझे पता था कि यह काम बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कोचिंग सेंटर को बंद किया, और जो 6 घंटे में आरसीएम का लगाता, देखिए मैं कई लोगों को देखता हूं वो फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं, और भाई साहब सुबह 11 बजे निकलते हैं और 5 बजे आ जाता है। लेकिन जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, मैं ड्यूटी से 3 साढ़े 3 बजे तक घर पहुंच जाता था, और 4 बजे बाइक लेके निकल जाता था, और कभी भी 11 बजे से पहले घर में एंट्री नहीं करता था। 7 घंटे पार्ट टाइम करके रेगुलर आरसीएम करता था, 7 घंटे। और शुरू के
में मैंने किसी और कर्म पे ध्यान नहीं दिया। रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, और कहीं मैंने कोई ध्यान दिया। हम सारी चीजों को बराबर बराबर लेके चल रहे हैं, आरसीएम पे ध्यान ही नहीं। और उसका परिणाम ये रहा, मात्र एक प्रोडक्ट के बिजनेस शुरू किया था, 6ठे महीने आई वाज रोयल्टी चीयर ऑफ आरसीएम। और कमाल की बात है क्या, क्योंकि जब मैं आरसीएम कर रहा था तो मेरे बहुत सारे साथी मुझे बोलते थे ये पागलपन है, क्या डिसीजन ले लिया, कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने 6ठे महीने की मेरी इनकम कोचिंग सेंटर की इनकम को ब्रेक कर चुकी थी। हेलो, 2001 में आरसीएम शुरू किया और 2007 आते आते मात्र 6 साल में मैं इतना पैसा आरसीएम से कमा चुका था जितनी हरियाणा गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी। और 2007 में नौकरी को छोड़ दिया, फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। आज इंडिया का ऐसा कोई प्रांत नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई जगह नहीं जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिलता हो। ये लाइट आ जाएगी सर, यहाँ पे ये चल रहा आपका, लेकिन ये बंद हो। जहां मुझे जाने का मौका न मिलता हो, पूरे इंडिया में मेरा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में मेरी टीम। लेकिन ये कहानी मैंने आपको उस दौर की सुनाई है जिस दौर में भारत में इस इंडस्ट्री को लेकर के कोई बहुत अच्छी संभावना नहीं थी। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये इंडस्ट्री ऑन पेपर आ चुकी है। भारत सरकार इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे नियम कानून लेके आ चुकी है। 2016 में भारत सरकार ने